बोल इंडिया, आजाद हैं। दोस्तों, बोल इंडिया का ये अहम वीडियो और इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तस्वीरें दिखाएंगे, कुछ ऐसे वाकयात के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिसे देखकर, जिसे सुनकर आप ये समझ जाएंगे कि किस तरह के हालात मुसलमानों के लिए देश के भीतर खड़े कर दिए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन का महकमा कार्रवाई की बात तो करता है, लेकिन वो सख्त कार्रवाई होती दिखती रही जिसकी बिना पर इस तरह के आदतन मुजरिम अपराध करने से रुके। हद तो यह है कि पुलिस भी इसी तरह से मुसलमानों को टारगेट करके उनके एक्सपेक्टेड दिए गए बयानों पर केस दर्ज कर रही है, थाने ले जाके मारपीट कर रही है। फर्क साफ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक वीडियो सामने आया, जिस वीडियो में एक शख्स एक यूट्यूब चैनल से, शायद एक यूट्यूबर से बातचीत कर रहा और एक एक्सपेक्टेड बयान दे रहा है। यानी कि उस तरह के बयान जो बयान लगातार सोशल मीडिया पर वायरल करवाए जाते हैं, ये कर दिए जाते हैं और इसीलिए वो दिए भी जाते हैं और दिलवाए भी जाते हैं कि उस कंटेंट को वायरल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक मुसलमान शख्स, दाढ़ी वाला शख्स, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर बयान देता है। उस बिना पर पुलिस उसे उठाती है और फिर मारपीट करती है। वीडियो में आपको सुनाऊंगा, वो बयान में आपको सुनवाऊंगा, वो तस्वीर भी दिखाऊंगा जिस पे वो शख्स किस तरह से थाने के बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या जिस तरह से एक मुसलमान नौजवान पर एक्सपेक्टेड बयान देने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, क्या इसी तरह से किसी दूसरे मजहब का शख्स जब मुसलमान नेताओं को लेकर, इस्लाम को लेकर इसी तरह के एक्सपेक्टेड बयान देते हैं तो उन पर भी इसी तरह की कार्रवाई होती है? सबसे पहले इस शख्स का ये बयान सुनिए। द मुस्लिम एक ट्वीट करता है जिस पर लिखा गया है कि लोकेशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, एक्सपेक्टेड बयान देने पर वसीम को गिरफ्तार किया गया। क्या वसीम के साथ पुलिस ने मारपीट की है या फिर खुली तानाशाही चल रही है? क्या यूपी पुलिस ने किसी हिंदू व्यक्ति के साथ ऐसा किया है जिसने एक्सपेक्टेड बयान दिया हो? साथ ही 2 वीडियो भी वो शेयर कर रहे हैं। हम मुसलमान हैं, क्या फिर इस बात को मुसलमानों को खत्म कर देगा? उसकी तो 90 नस्लें भी खत्म नहीं करने की। यो का आसमान से आया है। योगी की सरकार में गुंडागर्दी खत्म नहीं। योगी खुद गुंडा है, योगी खुद गुंडा है। मैं कह रहा हूँ चलो करो मेरे पे केस। योगी खुद एक गुंडा है, उसकी हिस्ट्री देखो, उसका रिकॉर्ड देखो, उसकी एफआईआर देखो। तो सुना आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर ये शख्स क्या कह रहा है। हालांकि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी उस वक्त तमाम अखबारों में ये चीज़ें थी कि किस तरह के संगीन केस हैं, तमाम तरह के आपराधिक केस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं। लेकिन उस बयान को, इस बयान को और उन केसेस को अगर जोड़ कर देखें तो भाषा गलत हो सकती है, शब्द गलत हो सकते हैं, लेकिन केस तो हैं। बहरहाल, क्या एक मुसलमान शख्स होना एक नौजवान को भारी पड़ गया क्योंकि उसने दाढ़ी होते हुए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, इसलिए उसके साथ मारपीट कर दी गई थाने के भीतर? ये वीडियो सामने आया है, एक ट्वीट है, उस ट्वीट को मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। अख्तर ईमान एफसी नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि बिहार के नवादा जिले के बहादुरपुर गांव का ये वीडियो है। इसे देखकर आप देख सकते हैं कि कैसे मुसलमानों को बीच रोड पर रोककर हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, गाली देकर धमकाया जा रहा है। साथ ही बिहार पुलिस से भी निवेदन किया गया है कि इसका संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करें। तो ये मामला तो उत्तर प्रदेश का, लेकिन अगर बिहार पहुंचे तो वहां क्या हो रहा है? वहां पर भी हालात मुसलमानों के लिए बेहतर दिख नहीं रहे। एक मस्जिद के इमाम के साथ मारपीट कर दी जाती है, बीच रास्ते पर, बीच सड़क पर घेर कर मोटरसाइकिल से उतारा जाता है, मारपीट की जाती है, हाथापाई की जाती है। हद तो यह है कि टोपी तक जमीन पर गिरा दी जाती है, गाली दी जाती है, देशभक्ति पर सवाल उठाए जाते हैं। यह कहा जाता है कि किस तरह के लोग हैं ये। देशभक्ति पर सवाल उठाते उठाते इमाम पर हाथ उठा दिया जाता है, टोपी गिरा दी जाती है जमीन पे, और जब टोपी उठाने के लिए इमाम साहब वापस लौटते हैं तो फिर एक बार हाथापाई की जाती है, टोपी को फिर फेंका जाता है। ये वीडियो बिहार का है, जहां पर बिहार सरकार और पुलिस पर सवाल यह है कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, रोकने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले इस वीडियो का कुछ हिस्सा देखिए, इस बयानों को सुनिए, उन बातचीत को सुनिए, जो आप समझ पाएंगे कि हालात कितने संगीन हैं। जल्दी मारो मत, अरे क्या जल्दी बहन जो भारत में होकर भारत विरोध करेंगे माता चोर। इन लोग माता का भारत खा, भारत विरोधी कराए माता चोर।
मारो बहन को फट पूछ रहा है बेटी भाग मारा चल भाग तो भी ले मारा चल। तो सुना आपने, ये है बयान। इस तरह से इमाम के साथ मारपीट की गई। ट्वीट है, ट्वीट में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इसी तरह से शफीक अंसारी भी ट्वीट करते हैं कि ये वीडियो बिहार के नवादा जिले के बहादुरपुर गांव का है, इसे जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए। हालांकि इसके बाद पुलिस की तरफ से एक ट्वीट आया और कहा गया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये ट्वीट भी अब आपके सामने है। इस ट्वीट को भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा, जिसपे पुलिस ये आश्वासन दे रही है कि हाँ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद नवादा पुलिस ट्वीट करती है कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल दोनों घटनाएं आपके सामने हैं, एक उत्तर प्रदेश से, एक बिहार से। हालात ये हैं कि मुसलमानों का चलना फिरना, इमाम मौज़िन का दाढ़ी रखकर बाइक पर चलना निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। अब बयान देना मुश्किल हो गया है। आपको कहीं पर भी कोई भी मारेगा, पीटेगा, आपकी टोपी को उछाल देगा, आपको बेवजह केस दर्ज करके अंदर कर दिया जाएगा, मारपीट की जाएगी। बहरहाल ये वीडियो तमाम आपके सामने है। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। बोल इंडिया के इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर करते रहिए। बोल इंडिया, आजाद हैं।